हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे हम आज क्लास 8 साइंस का क्वेश्चंस पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। इसमें आज बताया जाएगा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी बुक से आप कैसे पढ़ के जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन ई को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। The disease caused by protozoa and spread by an insect is, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटर या इक्वल, स्मॉलर या मोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोर। ठीक है, फिर थर्ड वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल। इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है हम सबको बताना है। तो जो हमारा कोल है वो फॉसिल फ्यूल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ई मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैटर्ड क्रॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हार्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 5, a child is hitting a ball, which one is correct statement about him? तो he is pulling, he is pushing, both A and B are correct, option C is correct. क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, the gas used for putting off fire is, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं। The removal of top fertile soil by the action of water and wind is called as, क्या कहते हैं इसे हम? सॉइल इरोजन कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी हमारा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन ई कंप्लीट। अब हम सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा है असर्शन एंड रीज़न। आइए सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं और रीज़न जानते हैं। असर्शन में क्या है? प्रिजर्वेटिव आर एडेड टू फूड आइटम। रीज़न क्यों? प्रिजर्वेटिव इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड आइटम, बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न क्यों? बिकॉज प्रिजर्वेटिव इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10, ये भी असर्शन एंड रीज़न है। असर्शन है, फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड, रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। रीज़न इसका क्या है? बिकॉज कंटिन्यू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। असर्शन हमारा, फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल रिच न्यूट्रिएंट्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए इज ट्रू। जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है, बट रीज़न क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, करेक्ट। अब आते हैं हम सेक्शन सी की ओर, वन वर्ड आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप। वन वर्ड में आंसर देना है, CROP, क्रॉप। क्वेश्चन नंबर
2. A child is pulling a cart. Find the type of force applied by him. क्वेश्चन है, a child is pulling a cart by the type of force applied him. तो कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स. आंसर क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स. MASCULAR मस्कुलर फोर्स. अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड क्या है? नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड. तो एक बार और, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड. तो क्या हो जाएगा इसका? बिटयूमेन. इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटयूमेन. BITUMEN. ठीक है, ये थी. अब क्वेश्चन नंबर 14. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज नॉन एज बाय विच टर्म. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक बार और क्वेश्चन देखिए. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज नॉन बाय विच टर्म. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कैलोरिक वैल्यू. CALORIC कैलोरिक वैल्यू. आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 15. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. क्या हो जाएगा? नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम. इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम. RHIZOBIUM. ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. अब आइए सेक्शन डी. सेक्शन डी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है. 16 देखते हैं हमारा क्या है. राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, पहला ये दो ट्रू फॉल्स है. पहला, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. क्या हो जाएगा आंसर? हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है. और इसका सेकेंड वन, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम ऑफ कार्बन. ये क्या हो जाएगा? ट्रू. पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू. अब हम क्वेश्चन नंबर 17. ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. एक बार और क्वेश्चन सुनिए. A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. हमको टू फोर्सेस के नाम बताने हैं. तो हमारा पहला फोर्स क्या हो जाएगा? पहला हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो थ्रस्ट होगा. THRUST थ्रस्ट. एंड सेकेंड वन, ये फर्स्ट वन है, और सेकेंड वन क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. GRAVITATI ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा. नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग. तो नेम बताना है जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में प्रोड्यूस होता है. तो जो मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? स्पर्म. एंड फीमेल वाला ओवम. मेल वाले को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल वाले को हम ओवम कहते हैं. क्लियर है. अब हम क्वेश्चन 19. सपोज योर राइटिंग डेस्क इज
tilt a little. Suppose your writing disk is tilt a little. A book kept on it starts sliding down. So the direction of frictional force acting on it by drawing a diagram. ठीक है, बुक स्लाइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुक स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन. क्या हो जाएगा, पहला ग्रेविटी, आप सब नोट करिए, दूसरा नॉर्मल और तीसरा फ्रिक्शन. ठीक है, अब हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हुआ. अब हम आते हैं सेक्शन ई की ओर. क्लियर है, सेक्शन ई की ओर. सेक्शन ई में हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन 20 क्या है, राइट एनी 3 स्टेप टू बी टेकन बाय यू टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग. तो हमें स्टेप्स लिखने हैं पेट्रोल और डीजल सेव करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 स्टेप बताने हैं. फर्स्ट स्टेप हम बता रहे हैं, आप सब नोट करिए. फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका, स्टेप टू सेव पेट्रोल डीजल आर. इसमें फर्स्ट नोट करके लिखिए. फर्स्ट स्टेप मेंटेन व्हीकल. फर्स्ट स्टेप मेंटेन व्हीकल. सेकंड स्टेप अवॉइड अननेसेसरी स्टॉप या स्टार्ट. ठीक है, थर्ड वन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. थर्ड वन हो जाएगा यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इन अ एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न. एक बार और सुनिए, इन अ एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ fuel was completely burned. The heat produced what measured to be 118,000 kg. Calculate the caloric value of the fuel. आप कैलोरिक वैल्यू, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारा फ्यूल क्या है, फ्यूल ये जो हमारा है फ्यूल, ये कितना दिया हुआ है 4.5 kg. तो पहले हम लिखेंगे, आप लिखिए फ्यूल 4.5 kg. ठीक है, फ्यूल 4.5 kg लिखिए और हीट 118,000 kg लिखिए. ठीक है, अब CV इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, कैलोरिक वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में CV कहते हैं. तो हमें कैलोरिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करनी होगी, 180,000 में 4.5 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, जब 4.5 से आप डिवाइड करेंगे तो 40,000 kg या kg आंसर आएगा. क्लियर है, तो ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस हैं. अब आइए क्वेश्चन नंबर 22. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड इन अ फॉलोइंग सिचुएशन. ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड इन फॉलोइंग सिचुएशन. हमारा ए है, ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री. फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, फर्स्ट वाले में ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर है, सेकंड वन में ए चार्ज बॉडी अट्रैक्शन एंड अदर चार्ज बॉडी. क्वेश्चन है अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अदर चार्ज बॉडी. तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. क्लियर है, इसमें सी वाला है योर मदर रोलिंग चपाती. योर मदर रोलिंग चपाती, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसमें आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है. क्लियर है, अब हम आते हैं सेक्शन एफ. ये हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो आप इसे केस बेस्ड पढ़ के और आराम से इसका आंसर दीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, पहले आइए केस पढ़ते हैं. ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major
threat of survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing the forest and using that land for other purpose. Trees in the forest are cut for some of the purpose mentioned above. First, procuring land of for cultivation. फिर फर्स्ट building house and factories, making furniture or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation are forest fires and serve drought. ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है विच इज नॉट कॉज ऑफ लो रेनफॉल एट अ प्लेस. क्वेश्चन 1 हमारा क्या है? विच इज नॉट अ कॉज ऑफ लो रेनफॉल एट अ प्लेस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन डज नॉट लीड्स टू, इसका भी ऑप्शन डी, एजुकेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इन द फॉलोइंग विच इज नॉट नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो क्या नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ डैम, इसका भी डी. ठीक है. तो ए, बी एंड सी का आंसर क्या हो जाएगा? डी एंड डी. ठीक है. अब क्वेश्चन हमारा 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन. आप डिफॉरेस्टेशन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्री अगेन. आंसर इसका क्या लिखेंगे आप? प्लांटिंग ट्री अगेन. क्लियर है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 24. एक केस स्टडी हमने पढ़ लिया. आप क्वेश्चन नंबर 24, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेंट ऑन टू स्कूल ट्रिप टू अ फील्ड इन द सेम ईयर. एक बार और देखिए, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेंट ऑन टू स्कूल ट्रिप टू अ फील्ड इन अ सेम ईयर. दे ऑब्जर्व द डिफरेंट क्रॉप ऑन इच ट्रिप एज सोन. ठीक है. बच्चे ट्रिप पे जाते हैं तो वो मतलब एक ही साल में वो ट्रिप पे जाते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट क्रॉप. ठीक है. जैसे जून सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. तो आइए, और नवंबर में जाते हैं दूसरे ट्रिप में, नवंबर में जाते हैं तो वो क्या क्रॉप उनको मिलता है? मस्टर्ड एंड पी. तो फर्स्ट वन देखेंगे हमारा 24 में, वाई डिड दे ऑब्जर्व डिफरेंट क्रॉप ऑन डिफरेंट ट्रिप. तो इसका आंसर क्या देंगे हम? वाई डिड दे ऑब्जर्व डिफरेंट क्रॉप ऑन डिफरेंट ट्रिप. इसका आंसर हम क्या देंगे? जून. क्या देंगे? जून में क्या होता है? जून खरीफ क्रॉप. इसमें क्या क्या होता है? सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. ठीक है. और खरीफ क्रॉप जो कि हमारे, और ये ग्राउंडनट हमारा नवंबर में होता है. इसे हम क्या कहते हैं? रवि क्रॉप. इसमें मस्टर्ड एंड पी. अब इसका B1, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर खरीफ क्रॉप विच आर सो इन विंटर सीजन, वाइल मस्टर्ड एंड पी आर रवि क्रॉप दैट आर सो इन रेनी सीजन. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सुनिए और नोट करिए. तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा खरीफ क्रॉप. क्लियर है. अब क्वेश्चन सी, सोयाबीन एंड ग्राउंड आर रवि क्रॉप विच आर सो इन रेनी सीजन. ठीक है. अब हम दूसरे पे आते हैं.
A farmer was turning the soil in the field in summer season. What is the likely reason for this agriculture practice? A farmer was turning the soil in the field in summer season. What is the likely reason for the agriculture practice? वो क्या करता है, क्या करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। दिस अलाउज पेंट्रेशन ऑफ रूट इन सॉइल इजीली। ठीक है, अब इसमें थर्ड, द इमेज शो द टूल फॉर सोइंग सीड। ठीक है, इमेज से करना है। व्हाट इज लाइकली, यहाँ देखिए, व्हाट इज लाइकली एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल ओवर अ ट्रेडिशनल टूल। तो इसमें कौन से टूल्स यूज हुए हैं सीड ड्रिल्स के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, इट सो सीड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब क्वेश्चन 4 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड मटेरियल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड मटेरियल? तो इसमें क्या हो जाएगा? वुडन चेयर। ठीक है, यही मैन मेड मटेरियल है, ऑप्शन डी। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2। बैक्टीरिया, ये कहाँ जाएगा? बैक्टीरिया दिया है, शटप्यूरा, फ्रिक्शन, पेंसिलिन और जाइगोट। तो बैक्टीरिया क्या है हमारा? फिक्सिंग नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, और शतपूरा, शतपूरा में क्या है? नेशनल पार्क। ठीक है, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल क्या होगा? फोर्स एक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, और पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक। ठीक है, और जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, स्टेट द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, तो ये आपको कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें जो सबसे आउटर हॉटेस्ट जोन होगा वो जो सबसे ऊपर होता है आउटर जोन। ठीक है, मिडिल वाले को मॉडरेट एंड इनर वाले को लिस्ट हॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट करिए, हम बोल रहे हैं। आंसर, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल, अंडर सी हीट एंड प्रेशर, और पेट्रोलियम एंड गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, राइट 5 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लीव्स। इसके 5 लाइन्स लिखने हैं। तो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वन हमारा क्या होगा? मेकिंग फूड लाइक कर्ड, ब्रेड एंड चीज़। सेकेंड, मेकिंग मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक और वैक्सीन। थर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। फोर्थ, डिकम्पोज वेस्ट। एंड फिफ्थ, अल्कोहल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, आपके ये सैम्पल पेपर पूरे सॉल्व हो गए। आपके एग्ज़ाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे ही क्वेश्चंस आए हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी डिवाइड हुए हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। आपको ऐसी आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।